आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के साहसिक और बड़ी नीतिगत फैसलों के कारण भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में कलेक्टर और एसपी को हटाया, एक निलंबित, फैक्ट्री के मालिक भेजे गए जेल। इंदौर में दिव्यांगों की मदद के लिए सशक्त पहल, आसानी से सुलझेंगी समस्याएं। और जसप्रीत बुमराह आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अव्वल नंबर पर आए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कल राज्यसभा में कहा है कि उनकी सरकार के साहसिक और बड़ी नीतिगत फैसलों के कारण भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार के दौरान देश 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा है कि उस सरकार का चरित्र ही कमजोर नीतियों का था, जबकि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार के महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसलों को हमेशा याद किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के महत्व पर जोर दिया है और राज्यों को तेजी से प्रगति के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों सहित विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में राज्य सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के कारखाना निरीक्षक और सहायक संचालक नवीन कुमार वर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। घटनास्थल पर कल आग पर काबू पा लिया गया। दोपहर में राहत और बचाव कार्य बंद कर दिया गया। विस्फोट से आसपास के 50 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। उधर गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और प्रबंधक रफीक खान को पुलिस ने कल न्यायालय में पेश किया। अदालत ने राजेश और रफीक को जेल भेज दिया, जबकि सोमेश अग्रवाल को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि हरदा के पास बैरागढ़ गांव में मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। प्रशासन ने इस हादसे में 11 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। ग्रामीणों ने 4 लोगों के लापता होने की भी बात कही है। घटना में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल हादसे में घायलों से मिलने हरदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने ग्वालियर के कालीन पार्क के लिए 30 करोड़ रुपए और अर्बन हाट गौहर महल के लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपए का विकास प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। खादी उत्पादों के विकास के लिए एमएसएमई विभाग की स्फूर्ति योजना के अंतर्गत सागर, देवास, महेश्वर में 5 नए प्रोजेक्ट लाने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी कल विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल को दी गई। श्री जायसवाल ने विभाग के सभी अधिकारियों को वोकल फॉर लोकल के तहत खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, मिट्टी बर्तन, बांसकला और अन्य ग्रामीण उत्पादों की व्यापक स्तर पर मार्केटिंग करने के निर्देश दिए। प्रदेश के आकांक्षी जिलों की शासकीय आईटीआई में 1 सप्ताह की करियर काउंसलिंग कौशल रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हितग्राहियों को दी जाएगी। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने बताया है कि इसके लिए आकांक्षी जिलों बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा को 7-7 लाख रुपए और राजगढ़ को 12 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि करियर काउंसलिंग पूरे सप्ताह होगी। महिला विशेषकर रोजगार मेला 1 दिन और मेगा रोजगार मेला 1 या 2 दिवसीय लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में स्थापित उज्जैन कैंसर सेंटर का कल लोकार्पण किया। कैंसर का अत्याधुनिक तकनीकी और मशीनों से इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को एक कर दिया गया है। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को भी एक किया गया है। ये तय किया गया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी कॉलेज में ही परीक्षा देनी पड़े। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
इंदौर में दिव्यांगजनों की स्टार्टअप नौकरी और स्वरोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एकल खिड़की स्थापित की गई है। सशक्त नाम से स्थापित ये एकल खिड़की दिव्यांगजनों को सशक्त बनाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये पहल करते हुए जिले के दिव्यांगों हेतु विभिन्न विभागों जैसे नगर निगम, सामाजिक न्याय विभाग, जिला पंचायत और अन्य संबंधित एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, कंपनी, संस्थाओं और व्यक्तियों को भी इस एकल खिड़की से जोड़ा है। इस एकल खिड़की के माध्यम से दिव्यांगजनों की पेंशन, आधार कार्ड, समग्र आईडी, यूआईडी संबंधी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 20 फरवरी को दिव्यांग रोजगार मेला भी आयोजित किया जा रहा है। इंदौर जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन के लिए 61 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीयन का कार्य 5 फरवरी से शुरू हो गया है। अभी तक लगभग 200 किसानों ने अपना पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 1 मार्च है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि पंजीयन केंद्रों के प्रबंधक, ऑपरेटर, विभागीय अधिकारियों को किसान पंजीयन से लेकर भुगतान की प्रक्रिया में शासन द्वारा किए गए बदलाव इत्यादि का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, निवाड़ी, पन्ना और मुरैना सहित कई जिलों में कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया। खजुराहो में भी शीतलहर जैसे हालात बने हैं। भोपाल में आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जसप्रीत बुमराह आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वे टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट में बेहतरीन बॉलिंग का फायदा मिला। वहीं शीर्ष 5 टेस्ट ऑलराउंडर में अब 3 भारतीय हो गए। वहीं विराट कोहली 2 टेस्ट नहीं खेलने के बावजूद टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल इकलौते भारतीय हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि रतलाम जिले के जावरा एसडीएम द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एसडीएम को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी से महापौर पद के लिए जीते हुए जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। श्री अन्नू ने वरिष्ठ नेताओं के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में 11 फरवरी को तहसील परिसर मुरार में हितग्राही सम्मेलन आयोजित होगा। इस आयोजन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हित लाभ वितरित किए जाएंगे। मालवा क्षेत्र में जांच के दौरान महू में 2 और विस्फोटक गोदाम सील किए गए, जबकि हाथोद क्षेत्र में 5 पटाखा फैक्ट्री गोदाम सील किए गए हैं। डिंडौरी में समाधान आपके द्वार अभियान के तहत 24 फरवरी को संपूर्ण जिले में आयोजन किए जाएंगे। निवाड़ी में कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग की लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। शाजापुर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन शासकीय सेवकों और उनके परिजनों ने परीक्षण कराया। सीहोर जिले के इछावर के घने जंगल में संदेहास्पद परिस्थितियों में एक नर टाइगर का शव मिला है। गुना में आत्मा योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेला और मिलेट मेला का उद्घाटन सीएम राइस स्कूल प्रांगण बमौरी में संपन्न हुआ। मुरैना में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को पुलिस थाना जौरा में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। बैतूल में किशोर न्याय अधिनियम और पास्को एक्ट पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कल पुलिस कंट्रोल रूम के सभागृह में किया गया। झाबुआ में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा और कल्याणपुरा में कल चर्म रोग निदान और विकृति बचाव शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।